सेल थ्योरी कंप्लीट हुआ। स्लाइडेन एंड स्वान और रुडोल्फ वर्चाउ के लैंग्वेज में एक्सेप्शन की बातें कर लेते हैं, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी की बातें कर लेते हैं। ड्रॉबैक ठीक है, ड्रॉबैक नहीं, एक्सेप्शन एक मेन जो है हेडिंग आएगा, एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बोलता है, क्या बोलता है? सेल थ्योरी बोलता है कि सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो सेल कंपोजिशन श्योरली शो करना चाहिए। अगर सेल कंपोजिशन ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है तो उसके पास 3 कंपोनेंट होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल थ्योरी बोलता है एक सेल के पास एटलीस्ट एक न्यूक्लियस, नॉट एटलीस्ट, वन सेल मस्ट हैव वन न्यूक्लियस, नॉट एटलीस्ट, वन सेल शुड हैव वन न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनिज्म मस्ट बी मेड अप ऑफ सेल। सेल मस्ट हैव 3 मेन कंपोनेंट, जो है सेल 3 कंपोनेंट का बना होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। वायरस नहीं मानता। वायरस वो बोलता है मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं बट मैं सेल थ्योरी के रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा। सो पहला एक्सेप्शन मैंने लिया यहां पर वायरस के लैंग्वेज में। वायरस बीइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पहली बात शो नहीं करेगा, और दूसरी बात, दो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके पास ना तो सेल मेम्ब्रेन, ना तो साइटोप्लाज्म और ना ही न्यूक्लियस होता है। सो वायरस इट इज अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यहां पर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन वायरस। वायरस 2 कंपोनेंट का बना होता है, वायरस के पास केवल 2 पार्ट होते हैं। वायरस के कवरिंग को हम कैप्सिड नाम देते हैं और ये कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है, और इस कैप्सिड द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, दूसरा कंपोनेंट, और वो भी जेनेटिक मटेरियल के नाम पर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। डीएनए और आरएनए साथ में किसी भी वायरस के पास नहीं हो सकता है। सो एक सिंपल बैक्टीरियोफेज वायरस का ये मैं डायग्राम अगर बनाऊं, सो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या जो इट इज कवर्ड बाय प्रोटीन कोट। सो इसके प्रोटीन कवर को हमने कैप्सिड नाम दिया, प्रोटीन कोट, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल के नाम पर अगर मैं इसको बैक्टीरियोफेज वायरस बोलूं, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा जो है। सो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के नाम पर ईदर डीएनए और आरएनए। सेल थ्योरी में रुडोल्फ वर्चाउ बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म सेल लेवल का कंपोजिशन शो करना चाहिए, और सेल कंपोजिशन में 3 कंपोनेंट होने ही चाहिए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। वायरस बोला हम भी तो ऑर्गेनिज्म है बट मैं जो है स्लाइडेन एंड स्वान के रूल को नहीं मानूंगा। मेरे पास ना तो सेल मेम्ब्रेन है, ना तो साइटोप्लाज्म है, ना तो न्यूक्लियस है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, असेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इसके पास प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर होगा इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या फिर आरएनए। वायरस के बारे में, वायरस क्या है, वायरस के बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में वायरस के बारे में भर भर के जी भर के बातें करेंगे। वायरस को केवल 2 काम आता है, बाकी कोई काम नहीं आता। वायरस ना तो रेस्पिरेशन करेगा, ना ही डाइजेशन करेगा, ना ही एक्सक्रीशन करेगा, ना ही सर्कुलेशन करेगा, अपना एनर्जी नहीं बना सकता, लोकोमोशन नहीं कर सकता, मूवमेंट कुछ नहीं कर सकता। वायरस कुछ भी नहीं कर सकता। 2 काम, इसका 2 फेवरेट काम है। एक तो होस्ट के अंदर लिविंग प्लांट और एनिमल के ऊपर अटैक करो। लिविंग प्लांट और एनिमल जिसके ऊपर वायरस अटैक कर रहा है वो वायरस के लिए होस्ट नाम दिया जा रहा है उसको। सो होस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लांट या एनिमल के ऊपर वायरस ने अटैक किया, और वायरस होस्ट के मेटाबॉलिक मशीनरी को, वायरस होस्ट के जो है मैकेनिज्म को, मशीनरी को यूज करेगा और भर भर के बच्चे पैदा करेगा। पहला काम तो है वायरस ये मल्टीप्लिकेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और वो भी तब करेगा जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहेगा। आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द लिविंग बॉडी वायरस मरेला है, वायरस नॉन फंक्शनल है। और दूसरी बात, जिस होस्ट के अंदर इसने अटैक किया, जिस होस्ट को ये यूज कर रहा है, उसके मशीनरी को अपने बच्चे पैदा, बड़ा एहसान फरामोश है। ये वायरस एहसान मानता ही नहीं अपने होस्ट का। वायरस का दूसरा काम है होस्ट को बाद में टपका देना।
वायरस ने होस्ट को यूज किया अपने फायदे के लिए, अपने बच्चे पैदा किए, भर भर के प्रोजेनी पैदा किए होस्ट के मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करके, और बाद में जो है होस्ट को मार देता है। वायरस पैथोजेनिक होता है। बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोन्स ये पैथोजेनिक भी होते हैं, नॉन पैथोजेनिक भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह इनसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम। लेकिन वायरस केवल और केवल जो है पैथोजेनिक होता है, डिजीज कॉजिंग होता है। तो वायरस के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। वायरस एक पहला एक्सेप्शन हो गया। बात आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट एक्सेप्शन, मैच्योर सीव ट्यूब। मैच्योर सीव ट्यूब, it is a cell of phloem, a cell of phloem tissue, and mature RBC, red blood corpuscle या red blood cell, and mature RBC, red blood cell। स्लाइडेन एंड स्वान सेल थ्योरी में बोल रहे हैं कि सेल के पास एक न्यूक्लियस होना चाहिए, एक न्यूक्लियस होना ही चाहिए। मैच्योर आरबीसी और मैच्योर सीव ट्यूब क्या बोल रहे हैं? दे आर इन्यूक्लिएटेड, अन्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। मैच्योर आरबीसी और मैच्योर सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में आरबीसी या इमैच्योर आरबीसी, सीव ट्यूब या न्यूली फॉर्म्ड सीव ट्यूब या न्यूली फॉर्म जो है इमैच्योर सीव ट्यूब की बात करें तो हम ऑप्शन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है चूज करेंगे। जब नया नया ताजा ताजा आरबीसी बनता है, बोन मैरो सेल बनाता है, जब नया नया ताजा ताजा सीव ट्यूब बनता है जो है प्लांट्स में फ्लोएम टिश्यू का एक पार्ट है, तो उसके पास इनिशियली न्यूक्लियस होता है। इमेच्योर न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी एंड सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस होता है। जैसे जैसे जो है मैच्योरेशन होता है आरबीसी और सीव ट्यूब का, ड्यू टू फंक्शन सीव ट्यूब और आरबीसी में न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, मैच्योर या इमेच्योर? वो जो है मैच्योर या न्यूली फॉर्म्ड के बारे में बोल रहा है। सो मैच्योर आरबीसी एंड मैच्योर सीव ट्यूब, दे आर इन्यूक्लिएटेड सेल, दे आर nucleated cell, nucleus absent, न्यूक्लियस एब्सेंट। फ्लोएम आपने सुना होगा, जाइलम फ्लोएम प्लांट में होते हैं। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है। ये टिश्यूज होते हैं प्लांट के बॉडी में। जाइलम और फ्लोएम, ये फ्लोएम जो मैंने टर्म यहां पर मेंशन किया, जो सीव ट्यूब मेंशन किया, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम फ्लोएम के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस अभी के लिए मैच्योर सीव ट्यूब जो कि फ्लोएम का एक सेल है और मैच्योर आरबीसी स्लाइडेन एंड स्वान का सेल थ्योरी नहीं मान रहे हैं कि इस रेफरेंस में एक सेल के पास एक न्यूक्लियस, सेल तो है ये दोनों बट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? चलते हैं थोड़ा आगे, एक और एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। एक और एक्सेप्शन की बात करते हैं, थोड़ा देखिएगा। थर्ड एक्सेप्शन मैं बात कर रहा हूं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ओपेलिना, एक फंगस है राइजोपस, एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्लाइम मोल्ड। ठीक है, एक सेल जनरल टर्म देते हैं सिनोसिटिक सेल, और एक हम सिंसाइटियम सेल जनरल टर्म देते हैं। ओपेलिना ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एनिमल। राइजोपस ये एक फंजाई है जिसको हम ब्रेड मॉल्ड भी नाम देते हैं। राइजोपस का कॉमन नेम ब्रेड मॉल्ड, जो है ब्रेड थोड़ा पुराने हो जाते हैं, उसमें जो है व्हाइट कलर का कॉटन जैसा जो है पैच डेवलप होता है, आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड में, जिसको हम राइजोपस बोल रहे हैं। स्लाइम मोल्ड ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिनोसिटिक ये प्लांट सेल के लैंग्वेज में, और सिंसाइटियम ये एनिमल सेल के लैंग्वेज में। ये जनरल टर्म है, इसका किसी से को एग्जैक्ट लेना देना नहीं, ये इन जनरल टर्म है। स्लाइडेन एंड स्वान क्या बोले थे बताओ तो सही, याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। स्लाइडेन एंड स्वान बोल रहे हैं सेल थ्योरी में वन सेल मस्ट हैव ओनली वन न्यूक्लियस, वन सेल शुड हैव वन न्यूक्लियस। लेकिन ये सब क्या बोल रहे हैं? दीज सेल्स दे आर यूनिसेलुलर, दीज स्ट्रक्चर्स दे रिप्रेजेंट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, बट इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। सो दीज ऑल स्ट्रक्चर हैव मोर देन वन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के प्लूरल को न्यूक्लियाई बोलते हैं। दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर।
दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होना चाहिए, ये सब एक ही सेल हैं, लेकिन ये बोलते हैं मेरे पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। क्या करोगे, मैं भी तो सेल ही हूं, तो ये भी तुम एक्सेप्शन हुए, समझा कि नहीं। ये जो है राइजोपस, राइजोपस के जो है बॉडी को हम माइसीलियम नाम देते हैं। राइजोपस, राइजोपस बॉडी फंगस के लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड माइसीलियम, और माइसीलियम इट इज नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, और ये राइजोपस का हाइफे इट रिप्रेजेंट्स, राइजोपस का हाइफे रिप्रेजेंट्स सिंगल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। एक्सेप्शन में राइजोपस बोल सकते हैं या हाइफा ऑफ राइजोपस। सो यहां पर एक सिंपल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम जैसे अगर मैं बनाना चाहूं तो ये एक राइजोपस का बॉडी हो गया, ये एक राइजोपस का बॉडी हो गया। राइजोपस के बॉडी में जो है देयर इज नेटवर्क ऑफ हाइफा, और ये जो नेटवर्क ऑफ हाइफा है कलेक्टिवली कॉल्ड माइसीलियम, और इसके एक सिंगल थ्रेड को हमने हाइफा नाम दिया। हाइफा थ्रू आउट लेंथ एक सिंगल सेल रिप्रेजेंट करेगा। इस सिंगल सेल में कॉमन साइटोप्लाज्म है, ये थ्रू आउट लेंथ ऑफ द हाइफा कॉमन साइटोप्लाज्म है, और इस कॉमन साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई सस्पेंडेड होते हैं। सो हाइफा ऑफ द राइजोपस रिप्रेजेंट सिंगल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ओपेलिना जो है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक सिंगल ओपेलिना का सिंगल सेल है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। सिंसाइटियम सेल इन जनरल मल्टीन्यूक्लिएटेड एनिमल सेल को बोलते हैं। सिनोसिटिक सेल इन जनरल मल्टीन्यूक्लिएटेड प्लांट सेल को बोलते हैं। सिनोसिटिक और सिंसाइटियम ये जो है टर्म दोबारा आने वाला है फ्यूचर में, जब मैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर सेल डिवीजन के टाइम पर जो है सेल डिवीजन, कोई भी सेल दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहले तो सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, और उसके बाद जो है सेल का साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी आता है, अभी नहीं आया है तो प्लीज मत पूछना सर जी बताइए तो सही क्या ख्याल आया। वो कभी कभी आता है। तो कभी कभी जो न्यूक्लियस का डिवीजन है सेल में, इट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का डिवीजन। न्यूक्लियस एक से दो हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो सेल नहीं बना पाए। सो इफ कैरियोकाइनेसिस विल नॉट फॉलो साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस इंक्रीज हुआ, सेल का डिवीजन नहीं हुआ, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिनोसिटिक या सिंसाइटियम सेल। ये बात मैं सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में अच्छे से समझाने वाला हूं, यहां पर बस थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं। बात क्लियर है। एक्सेप्शन में वायरस, मैच्योर अंडरलाइन सीट्यूब एंड जो है आरबीसी, ये कुछ यूनिसेलर स्ट्रक्चर जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। किस लैंग्वेज में? सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। बात क्लियर है। और का